कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारी इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। देखिए हम आज लेकर आए आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10 सॉरी 9th। ये 9th क्लास की बुक आपके सामने रखी हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य हेतु यानी एनसीईआरटी बुक है। ये देख रहे होंगे आप और इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यही चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है आपको कक्षा 9th, ठीक है, मैथमेटिक्स और प्लस में साइंस, ओके, और कक्षा 10 में भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा। लेकिन फिलहाल हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। कक्षा 11 में भी यही प्रोसीजर रहेगा और कक्षा 12 में भी यही प्रोसीजर रहेगा। मैथ की वीडियो हम हमारे चैनल पर देखते रहिएगा, ठीक है, और हमको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसकी भी आपको जो है पीडीएफ में वीडियो मिलेंगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं और इसमें जो है चैप्टर हम दिखा दें आपसे, ये देखिएगा। कक्षा 9th के लिए पाठ्य पुस्तक है, ये एनसीईआरटी है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है। और चलते हैं आगे और इसके अंदर जो है चैप्टर को हम बता देते हैं। ये पहला चैप्टर इसके अंदर है, संख्या पद्धति वाला, ठीक है। ये विषय सूची हम आपको दिखा रहे हैं, विषय सूची ये भी पढ़ाना है। संख्या पद्धति दूसरा है, बहुपद वाला, ये भी चैप्टर है। तीसरा जो है निर्देशांक ज्यामिति है, ये भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बड़े प्यार से पढ़ाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको लाभ होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 4 ये भी है, और यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ये भी है, और चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दें, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी जो है यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, रेखा और कोण से। बात समझ गए ना। तो चलते हैं आगे। त्रिभुज ये भी पढ़ाया जाएगा, बड़े प्यार से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। और ये भी चतुर्भुज वाला चैप्टर भी है, चैप्टर 9th वाला नहीं है शायद। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये कटा हुआ है। अब ये सर्कल है, वृत्त ये भी है चैप्टर। कोई भी चैप्टर, ठीक है, छोड़ा नहीं जाएगा। आप बता दीजिएगा जो चैप्टर हमें पढ़ाना है। मान लो नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, ये तो नहीं है रचनाएं वाला, अगर आप कहोगे तो हम इसको करा देंगे। हीरोन का सूत्र भी कराना है। नेक्स्ट है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी कराना है, और सांख्यिकी भी करानी है, और इसके अंदर प्रायिकता भी है, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता कक्षा 9th, वैसे तो 8 से शुरू हो जाती है प्रायिकता, बात समझ गए। तो प्रायिकता भी पढ़ाई जाएगी, बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो पहला चैप्टर कौन सा हमारा, संख्या पद्धति वाला, ये वाला चैप्टर है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। संख्या पद्धति कक्षा 9th, कक्षा 9th है, ठीक है, मैथमेटिक्स। देखिए कभी कभी धुंधला हो जाता है, लेकिन घबराइए नहीं, फिर सही हो जाता है। ये मैथमेटिक्स है भाई, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ से हम जो है ये सब करा रहे हैं और यही बुक यहाँ पर चलाई जाएगी। दूसरी बुक अगर पढ़नी होगी तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। और चलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1, ये कौन सा है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम को हम इसमें बताते हैं। देखिए संख्या पद्धति क्या होगी इसमें, बार बार धुंधला हो रहा है ना। चलिए अब संख्या पद्धति की बात करेंगे। एक ऐसी पद्धति जिसके अंदर जो है संख्याओं को जांचा जाता है, देखा जाता है, वही पद्धति आपकी संख्या पद्धति कहलाती है। जिसके अंदर संख्याएं आती हैं वही संख्या पद्धति है। ठीक है, संख्याओं से मतलब है, देखिए कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। हम संख्याओं की बात इसके अंदर करने वाले हैं, संख्याएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट में कौन सी संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या उस, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्याएं। जो पूरी संख्याएं होती है उन्हीं में जीरो से स्टार्टिंग होती है। जैसे जीरो आ गया, इसको हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर। सही है ना, होल नंबर। जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूरी संख्याएं हैं, इसमें कोई संख्या छूटेगी नहीं। ठीक है, नंबर दो पर चलते हैं। इसमें नंबर दो पे, नंबर दो की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे इसके अंदर, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, एन से इनको प्रदर्शित करते हैं। ये में संख्याएं होती हैं जिनसे गिनतियां की जाती है, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, जिनसे हम वस्तु को गिन सकते हैं। एक से स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, जीरो से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई वस्तु हमें गिननी है तो उसमें नंबर एक से शुरू करेंगे या नंबर जीरो से शुरू करेंगे, तो नंबर एक से शुरू होगी, जीरो से नहीं होगी। ठीक है, जीरो का मतलब है ही नहीं, तो फिर क्या। चलिए पूर्णांक है, फिर पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है जीरो, प्लस माइनस वन होता है, प्लस माइनस टू होता है और प्लस माइनस थ्री होता है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। सही है ना, ये नंबर तीन पर आएगा, यहाँ पे तीन पे। सही है ना, ये तीन नंबर पर आएगा। नंबर चार पर चलते हैं। देखिए यहाँ से ये पूर्णांक बताया, इसमें दो संख्या शामिल है, प्लस वाली माइनस वाली, तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे धन पूर्णांक। इसको उठा लेते हैं, ब्लैक उठा चुके थे। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक से मतलब है आई प्लस से, और आई प्लस का मतलब है नेचुरल नंबर, प्लस वन है, प्लस टू है और प्लस थ्री है, डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसको हम एन के बराबर भी लिख सकते हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसी के तो बराबर आया है, देख लीजिए यहाँ भी तो प्लस प्लस की है ना सभी, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ भी तो बस प्लस साइन लगाया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक, ऋण मतलब होता है निगेटिव वाले नंबर, आई माइनस आएगा, ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। और इसको हम माइनस के एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोल देते हैं पांचवा नंबर, पांच नंबर। सही है, अब सिक्स पर चलते हैं। यहाँ पे सिक्स, सिक्स नंबर हमारा क्या होगा। ठीक है, हम लेकर चलेंगे यहाँ भाज्य, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ये में संख्याएं होती हैं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। सही है ना, जैसे 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 चार लेते हैं, चार लिया, क्योंकि ये एक से भी विभाजित होगा, दो से भी होगा और चार से भी होगा। ठीक है, इस तरह पाँच नहीं लेंगे, छः लेंगे। छः जो है एक से भी भाग हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा, तीन से भी और छः से भी। उसके बाद सात, आठ, आठ लेते हैं, ये भी ये प्रोसीज है, ये भी 13 नहीं लेंगे, 14 लेंगे, डॉट डॉट कर देंगे। यानी इसके अंदर में सब नंबर आएंगे, में सब नंबर आएंगे, में सब नंबर आएंगे जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। गुणनखंड से मतलब है जो दो से ज़्यादा संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी संख्या। सही है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट नंबर है हमारा अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं, पी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये में संख्याएं होती हैं
जो केवल दो ही संख्याओं से डिवाइड होती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये 2 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 1 से डिवाइड होगी, 2 2 से डिवाइड होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 2 2 से डिवाइड हो और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। तो अभाज्य संख्याओं में वही संख्या मिलेंगे जो केवल दो ही संख्याओं से भाग हो सकती है। 3 है, हाँ भाई। 5 है जी, 7 है, हाँ। 8 9 10 11 11 है, 12 13 13 है, 14 15 16 17 17 है, फिर 19 है, डॉट डॉट कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। सही है ना। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो पेज भर चुका है और आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का ज्ञान कराना जरूरी है। एक्सरसाइज या एग्जाम्पल देखिए, हम पहले एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का एक एक सवाल बड़े प्यार से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों से बताइए। ठीक है, ये आपके लिए जो है अच्छा साबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं उसको भी देख लेते हैं। हम पहुँच गए अभाज्य संख्या जो 7 नंबर है। अब चलते हैं हम 8 नंबर पर। ठीक है, 8 नंबर पर चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं माता का नाम। ठीक है, जय माता दी। और 8वां नंबर देखिएगा, 8वां नंबर है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर में संख्याएं आती हैं जो केवल दो से विभाजित होंगी, केवल दो से विभाजित होंगी और किसी से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये में संख्याएं हैं। कैसा दिखाई दे रहा है भाई, ऐसे हरकत मत कर। देखिए सही दिखाई नहीं दे रहा है, ये नाराज हो गया है। अब दिखाई दिया होगा। ये सम संख्याएं हैं। ये में संख्याएं हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। जैसे दो 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 दो, भाई 6 आएगा, भाई 5 आएगा, भाई 4 आएगा। इसे बना लेते हैं। ये भाई 3 आएगा, ये भाई 2 आएगा, ये भाई 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, ये दो से विभाजित हो रहे हैं सभी। बात समझ गए। तो इसका जो एग्जाम्पल हमें लिया था, देखिए वहाँ तो हमें काटी फटी कर दी। तो ये एग्जाम्पल हमें लिया था कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये सब संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट पे और 9 नंबर को ढूंढते हैं। 9 नंबर, 9 में हम ले रहे हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। ओड, ओड नंबर। ठीक है, ये ओड नंबर्स क्या होंगे, ये में संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं हो। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ये वाली संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। मुख्य संख्याएं यही होती हैं। बात समझ गए। और आशा करते हैं कि आपकी समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं, संख्या रेखा। ये संख्या रेखा होगी, ये यहाँ पर मिडिल पॉइंट है जिसको 0 से प्रदर्शित करेंगे। ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये वाली, यानी ये इसका दायां पक्ष होगा। सही है ना। और ये इधर आ जाते हैं 0 से इधरली साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड में ये इसका बायां पक्ष होगा, बायां पक्ष। सही है ना। अब इधरली साइड में सब प्लस के होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3, इधर माइनस का 1 होगा, माइनस के 2 होगा, माइनस के 3 होगा, माइनस के 4 होगा, डॉट डॉट करके ये सब। ये जो है आपकी संख्या रेखा कहलाएगी।
इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी संख्या रेखा, सही है ना। तो बस ये यहाँ तक इसकी थ्योरी थी, ये ख़त्म हो चुका है और शेष जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट पार्ट है और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय